इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, स्वागत है बेबाक राय के इस खास एपिसोड में आपका। महिलाओं के पहनावे को लेकर दिन ब दिन नए बयान बेवजह कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। अभी हाल ही में प्रसिद्ध गायक यशोदास का एक बड़ा आपत्तिजनक सा कहने वाला बयान आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। ये बयान कहाँ तक सार्थक है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के पहनावे को लेकर इस ढंग की बयानबाजी करना कहाँ तक उचित है? इसी बारे में हम बातचीत करेंगे आज बेबाक राय में। हमारे साथ हैं नीतू, दीक्षा, अमन जी। इन्हीं से प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न करते हैं और नतीजे तक पहुंचते हैं कि कहां तक ये जायज़ है जो कपड़े पहनने के ऊपर दिन ब दिन बयान आते हैं और कहां तक इसकी सार्थकता है ऐसे बयानों की। तो नीतू, कहां तक आप मानती हैं, जैसे अभी यशोदास का बयान आया और इससे पहले भी खाप पंचायत भी कह चुकी हैं, भारतीय संस्कृति की दुहाई बार बार दी जाती है कि उसमें पहनावे में जीन्स शामिल नहीं है या सलवार सूट पहनना चाहिए, साड़ी पहननी चाहिए। आप इसको कहाँ तक मानती हैं? क्या पहनावे को लेकर ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? देखिए अक्षय जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर महिलाओं को हर चीज़ की आज़ादी होती है। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत करे, लेकिन जिस तरह से पहनावे की बात आई है तो ये महिलाओं की चॉइस होती है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। जिस तरह से मैं भी एक लड़की हूँ, तो आज मैं सूट सलवार पहने हुई हूँ, कल मैं जीन्स पहनूँगी। मैं ये देखूँगी कि किस चीज़ में मैं किन पहनावे में मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। अब जैसा कि आप शहरों की बात करें तो यहाँ पे लड़कियाँ जीन्स में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं, बजाय इनकी देखा जाए कि गांव में लड़कियाँ, वो उनकी चॉइस है कि वो नहीं पहनना चाहती। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं गांव में जीन्स पहनना कंफर्टेबल नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ की सोच है। तो ये हम किसी और के देख के नहीं कर सकते, ये हमारी सोच है कि हमें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि महान गायक केजू यशोदास ने ऐसा बयान दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। और वहीं अगर देखा जाए कि केजे यशोदास जो कि एक महान गायक हैं, उनको भारतीयों को उन पर गर्व है, तो उनके उस बयान से, भाषण से कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। इसी का विरोध किया हमारी महिला कांग्रेस पार्टी की नेता बिंदु कृष्णा ने। उन्होंने भी कहा कि ये बयान स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें कोई महत्वता नहीं है। तो वहीं आज हमने देखा कि नेहा धूपिया ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने भी कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये महिलाओं पर डिपेंड करता है कि वो किस में कंफर्टेबल है और क्या पहनना चाहती हैं। नीतू ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से महिलाओं को अपना पहनावा बदलना चाहिए, जहाँ पे उन्हें कंफर्टेबिलिटी ना लगे वहाँ पे ना पहने वो उन चीज़ों को। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो यशोदास का बयान था वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। कई महिला समाज सेवियों ने, संगठनों ने इसका विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि इस तरह की बात दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, सवाल का सिलसिला दीक्षा से जानना चाहूँगा कि दीक्षा, जो इस तरह के बयान रोज़ आते रहते हैं और जैसे ही कभी कमी आती है इन बयानों में, फिर तुरंत एक नया बयान आ जाता है। एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी, जहाँ पे कि ग्लैमर भी है, सब कुछ है इंडस्ट्री में, और वहाँ के एक सिंगर, उस इंडस्ट्री से जुड़े एक सिंगर इस तरह का बयान देते हैं महिलाओं के पहनावे को लेकर, आप उसे कहाँ तक लेती हैं? देखिए अक्षय जी, नीतू जी ने बहुत सही बात कही कि आए दिन महिलाओं को इन चीज़ों को लेकर केंद्रित कर लिया जाता है। बहुत सच्चाई है इस बात में, क्योंकि हम देखते हैं भारतीय समाज में जब भी कोई मुद्दा गरमाता है तो उनमें एक केंद्र कहीं ना कहीं महिला ज़रूर होती है। और शायद मेरा यही मानना है कि शायद लोग कंट्रोवर्सीज़ में आने के लिए इन्हीं शब्दों का यूज़ करते हैं कि ताकि वो चर्चाओं में बने रहें, सुर्खियों में बने रहें। चर्चाओं में बने रहने के दो तरीके हैं, अच्छे या बुरे। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छे तरीके से चर्चाओं में बनना चाहते हैं या बुरे। तो इस तरह की जब फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जहाँ ये जीन्स या पहनावा बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है, वहाँ के लोग इस तरह के विवादित बयान देते हैं, तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सही
लोग इस पर समझ नहीं पाते कि किस तरह की रिएक्शंस दें, क्या बात कहें, क्योंकि जब एक आम आदमी कहता है जिसे इन चीज़ों की समझ नहीं है, जिसे कपड़ों के बारे में, पहनावे के बारे में एक गांव का व्यक्ति कहता है तो समझ में आती हैं चीज़ें, क्योंकि उसका मानसिक स्तर इतना उच्च नहीं है। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा इंसान, एक कला से जुड़ा इंसान इस तरह की बातें करता है तो काफ़ी आश्चर्यजनक लगता है। और साथ ही साथ अगर आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में भारतीय संस्कृति की बात उठाई है, तो भारतीय संस्कृति में साड़ी पहनना अलाउ है। सर्वेस को उठा के देखिए, साड़ी मोस्ट एक्सपोजिव ड्रेस मानी जाती है। जब साड़ी और जीन्स में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप शो कर रहे हैं या एंड ऑल, तो आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि जीन्स नहीं पहननी चाहिए महिलाओं को, अगर आप भारतीय संस्कृति को ही लेकर चल रहे हैं। संस्कृति को पकड़िए, लेकिन संस्कृति की अच्छी बातों को पकड़िए। ज़रूरी नहीं है कि संस्कृति में कुछ बुरा है तो उसे भी पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। हमें युग के साथ आगे बढ़ना है, युग के साथ कुछ गलत बातों को पीछे छोड़कर अच्छी बातों को साथ लेकर बढ़ना होगा। और इस तरह की इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से तो मैं खास करके विनती करूंगी कि अपने इस तरह के बयानों को थोड़ा सीमित दायरे में ही रखें, क्योंकि अगर ये उनकी खुद की मानसिकता है तो इसे लोगों तक ना ही पहुंचाएं, क्योंकि ये बेहद ही शर्मिंदा मानसिकता है। बड़ी अच्छी बात कही दीक्षा ने कि एक अगर छोटी मानसिकता का व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बातें करे तो वो कहीं तक समझ में आता है कि उसकी सोच उतने तक सीमित है। लेकिन अगर एक बुद्धिजीवी आदमी इस बात को कह रहा है और ख़ास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस बात को कह रहा है तो वो एक बेहद शर्मनाक बात है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को और प्रश्न करते हैं अमन जी से। अमन जी से जानने की कोशिश करूंगा कि अमन जी, जो भारतीय संस्कृति की बार बार दुहाई दी जाती है, कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में जीन्स नहीं है, जीन्स वेस्टर्न पोशाक है, तो पुरुषों के लिए भी कमीज पैंट वेस्टर्न पोशाक है कहीं ना कहीं। भारतीय संस्कृति में तो पुरुषों की इस पोशाक को भी वैल्यू नहीं देता है। तो यशोदास जी के इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा प्रश्न ये होगा आपसे। देखिए अक्षय जी, बड़ा ही बेहद चर्चित मुद्दा आपने इस बेबाक राय के कार्यक्रम में उठाया है आज। और मुझे लगता है कि यशोदास जी का, हालांकि मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनके गाने काफ़ी सुनता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं शायद उनके साथ नहीं हूँ। वजह इसकी ये है कि जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया है, मैं कमेंट ही कहूँगा इसको, कि महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए और ये संस्कृति के ख़िलाफ़ है। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि संस्कृति के लिहाज से चीज़ें हैं क्या क्या, पहले तो उनको वो बताना पड़ेगा। और सारी चीज़ें महिलाओं के ऊपर आगे क्यों टिक जाती हैं, पुरुषों के ऊपर क्यों टिकती? क्योंकि जीन्स के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो सबसे अधिक ख़तरनाक वो पुरुषों के लिए है। ये एक मेडिकल प्रूफ करता है चीज़ को कि पुरुषों के लिए ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत महिलाओं के। और रही बात संस्कृति की, तो संस्कृति में सिर्फ जीन्स पहनना या ना पहनने के ऊपर लेकर हमारी संस्कृति टिकी हुई है क्या? बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। आज दुष्कर्म हो रहे हैं, बच्चियों को बेचा जा रहा है, पैदा होती कूड़े दाना फेंक दिया जाता है, ये सब संस्कृति के अंदर आता है क्या? इस सब पे बात करते हैं कभी? वो जीन्स पहनने को लेकर जिस तरह की हाय तौबा मची हुई हमारे, खासकर जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत महिलाओं को हितैषी कहते हैं, वो लोग जब इस तरह की बातें उठाते हैं तो दुख होता है अक्षय। क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, वो खुद ग्लैमराइज है। पूरी की पूरी वो इंडस्ट्री हमें सिखा रही है, बता रही है कि एक्चुअली हमें कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे हमें अपने जो हीरो हीरोइन होते हैं हमारे हैं, उनको हम देख के सीखते हैं चीज़ों को। जब वही इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो एक महिला से, लड़की से, एक बच्ची से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? रोल मॉडल तो कहीं ना कहीं वही है उसके। रात दिन उनको टीवी पे देख रही है, फिल्में देख रही है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से सीख रही है ना। तो आप पहले उनको कहिए। तो मेरा ये ज़रा सा मानना ये है अक्षय इस मामले में कि अगर आप कोई बयान दे भी रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, देना भी चाहिए व्यक्तिगत राय आपकी, लेकिन उसका महत्व क्या है, क्या इम्पैक्ट उसका समाज पर पड़ रहा है, ये सब सोच समझ के आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यशोदास जी ने पहली बार ऐसा बोला है, तमाम सारे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं इन चीज़ों को कि मोबाइल मत रखिए बेटियों के साथ में या पास में, उनको जीन्स अलाउ मत करिए, उनको ये मत करिए, वो मत करिए। एक आंकड़ा बताता हूँ चाहिए मैं आपको कि अभी एक सर्वे में ये बात सामने आई कि जो बच्चियाँ या लड़कियाँ पूरे कपड़े में होती हैं, 60 से 70% रेशियो अधिक है रेप का उनके साथ होने का। ये पता नहीं ये बात सामने क्यों नहीं आती, और बहुत कम आंकड़ा है जो लड़कियाँ जीन्स टी शर्ट पहनती हैं उनके साथ रेप होने का। तो सिर्फ ये कह देना कि जीन्स पहनना संस्कृति के खिलाफ है, जीन्स पहनने से हमारी पूरी कल्चर को नुकसान पहुंच जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये तो उतना उचित नहीं है। अगर यशोदास जी कोई बात कह भी रहे हैं, उनका भी एक सामाजिक लहजा है और वो बोल सकते हैं, उनका एक लिहाज है समाज के अंदर। एक बड़े गायक हमारे यहाँ पर रह चुके रहे हैं वो, और अभी जिस तरह का बयान उनका सामने आया उसने बाकी मुझे दुखित किया है।
और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर बड़ी आपत्ति उनके बयान से, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की साजिशन, मैं कहूँगा इसको, कि एक के बाद एक चीज़ें आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये बड़ा गलत इम्पैक्ट डाल रही हैं, खासकर बच्चियों के लिहाज से हम बात करें तो। किसी को पहनने ना पहनने पर आप या मैं कौन होते हैं बोलने वाले, या आप मैं कितना संभल रहे हैं अपने आप को। हमारी पुरुषवादी सोच कितनी बदल रही है। आज भी दहेज के लिए बेटियों को मारा जा रहा है, आज भी दुष्कर्म हो रहे हैं, आज भी बच्चों को घर से बाहर फेंका जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है ना। तो सिर्फ जीन्स के नाम पर संस्कृति की दुहाई देना मेरे ख्याल से अक्षय उतना उत्तम या सही तरीका नहीं है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बात कही कि यशुदास जैसे लोगों का जो कंट्रोवर्शियल बयान आता है ये समाज पर बहुत नकारात्मक असर छोड़ता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नीतू से जानना चाहूँगा कि क्या नीतू ऐसा किया जाना चाहिए जिससे इस तरह के बयानों को ज़्यादा वैल्यू ना मिले या ज़्यादा तवज्जो ना मिले। क्या इस ढंग के हमने करना चाहिए कि जो ये छोटी बातें हैं जिनको हम बेवजह ज़्यादा तूल ना देकर समाज पे बुरा असर जिससे ना पड़े, ऐसा क्या करना होगा? अक्षय जी, इस पर मैं कहना चाहूँगी कि खोट पहनावे में नहीं होता, बल्कि खोट उस व्यक्ति की सोच में होता है जो महिलाओं के कपड़ों को लेकर इस तरह की टिप्पणी करता है। तो लिहाजा इस सोच को दुरुस्त करना चाहिए, दूर करना चाहिए। वहीं मैं दूसरी तरफ एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि मीडिया को इस तरह के बयानों को बार बार नहीं दिखाना चाहिए, उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि लोग अपनी सोच बदलें और इस तरह के बयानों से दूर रहें। बड़ी अच्छी बात कही नीतू ने। उन्होंने कहा कि बेवजह ऐसे बयानों को लोगों को वैल्यू नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब बयान निकल गया है तो वो कहीं ना कहीं असर तो डालेगा ही। आगे मैं दीक्षा से जानना चाहूँगा कि दीक्षा जी, क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि जैसे बयान तो उन्होंने दे दिया, उसके बाद कंट्रोवर्सी जो होनी थी हो गई, अब कुछ लोग इसको नेगेटिव लेंगे, कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, तो क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि ये चीज़ ज़्यादा लोगों के दिमाग में हावी ना रहे? ऐसा क्या करना होगा? देखिए अक्षय जी, जब एक व्यक्ति एक ओहदे पर बैठकर तथ्यात्मक बातें ना करे तो ये बेहद ही अटपटा लगता है। वो जैसा कि वो एक बहुत बड़े गायक हैं और हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में एक छोटी सी हलचल भी होती है तो उसे मीडिया ज़रूर दिखाती है, क्योंकि मीडिया का काम है कि लोगों तक चीज़ें पहुंचाना, कि आखिर इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं तो उसका काम है। हम उसे भी ब्लेम नहीं कर सकते एक तरह से कि वो क्यों दिखा रहा है, लेकिन लोगों को अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए और एक अपने ओहदे को मेनटेन करके रखना चाहिए कि हम कहाँ बैठकर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों पर उसका क्या असर पड़ सकता है, या ये चीज़ें महिलाओं को लेकर किस तरह से आगे आ सकती हैं, उनकी भविष्य पर, उनके सोचने के, उनके रहने के लिहाज पर किस तरह से हावी हो सकती हैं। अगर आप अपना केंद्र महिलाओं को ही बनाना चाहते हैं तो इस समाज में उनके साथ काफ़ी गलत चीज़ें भी हो रही हैं। बिल्कुल एडविन जी ने बिल्कुल सही कहा था, आप उन मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। महिलाओं को लेकर हमेशा एक नेगेटिव बयान में लेकर ही चर्चा में क्यों बना रहा जाता है? मैं केवल इनकी ही बात नहीं करती, बहुत सारे बयान आते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के बयान आते हैं, मुलायम जी के, उनके पुत्र के काफ़ी बयान आते हैं। तो लोगों को इस पर सोचना होगा कि आखिर महिलाओं के साथ जो कुरीतियां चल रही हैं उन पर भी सवाल उठाए जाए, न केवल उनके पहनावे को लेकर ही हम उन्हीं पे दोष मढ़ दें। दीक्षा का मानना है कि समाज में विशिष्ट पहचान बनाने वाले लोगों को बेवजह और बिना सिर पैर की बातों वाली बयानबाजी से बचना चाहिए। आगे अमन जी से जानना चाहूँगा कि अमन जी, जो ये बेवजह बयान आते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बयान आया है, इससे पहले भी कई राजनेताओं के या समाज में ऊंचे ओहदे पर या विशिष्ट पहचान वाले लोग कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं। अब जैसे कि बयान दिया, बयान देने के बाद उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट समाज में पड़ेगा ही, और इसी बयान की कड़ी में आप देखिएगा कि कुछ अभी और बयान आएंगे। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए समाज को क्या करना चाहिए और किन लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे बयानों को बेवजह तूल ना दिया जाए? ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? देखिए अक्षय, आपने सही कहा कि जिस तरह से इनके बयान सामने आते हैं और उसके बाद जिस तरह तूल पकड़ता मामला ही, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिलसिला बन जाता है, इसने ऐसा कहा तो उसने वैसा कहा, उसने, मतलब एक चेन सी बन जाती है। तो मुझे समझ में जहाँ तक आता है वो ये आता है कि मीडिया कई बार इसको बिना वजह तूल देता है, और अगर मीडिया इसको तूल ना दे तो मेरे ख्याल से ये बातें उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं पाएंगी जितना आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि पा रही हैं, क्योंकि मीडिया भी बंधा हुआ है। दरअसल मीडिया को टीआरपी चाहिए होती है और टीआरपी इन कंट्रोवर्शियल खबरों से ही आती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से मीडिया खबरों को दिखा रहा है
तो हमारे ऊपर वो चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं, कैसे हम उनको ले रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि बात होती कुछ है, उसको बना कुछ दिया जाता है। तो मुझे अभी लगता नहीं है कि हो सकता है कि यशोदास जी ने जो कहा है वो हो सकता है कुछ और संदर्भ में कहा हो, लेकिन जो खबरें हम तक आई हैं, जो एडिट खबरें हम तक पहुंची है, वो ये है कि उन्होंने बोला है कि महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए। अब क्या पता उन्होंने ये बोला हो कि त्यौहार के मौके पर नहीं पहनना चाहिए या किस मौके पर, तो ये तो अलग बात है। बट मेरा ओवरऑल मानना ये है कि यदि वो ऐसी बात कह भी रहे हैं तो साथ में स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि भाई मैं इस मामले को लेकर कह रहा हूँ, ये मेरा मानना था, ये मेरा कहना था, ये मेरा सोचना था, देन मैंने ये बात बोल दी। लेकिन इतने दिन के बाद भी उनका कोई भी बयान सामने ना आना, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया होगा। और मीडिया क्योंकि इन सब खबरों को खेलता है और इन सब खबरों से अपनी टीआरपी बनाता है, तो मीडिया को भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अपने ऊपर काबू रखना होगा ताकि लोगों पर इन खबरों का गलत इम्पैक्ट ना पड़े। और जाहिर सी बात, आपने सही कहा कि ऐसा नहीं कि यशोदास जी ने पहली बार ऐसा कहा हो। तमाम सारे संगठन, तमाम सारे नेता और भी तमाम सारे लोग जो रसूख वाले हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो ऐसे तो मामले सामने आते ही रहते हैं। बट एक बात करने का समय होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक लहजा होना चाहिए। आप बिला वजह कोई बात कह रहे हैं, कह कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोई तर्कसंगत बात नहीं। और ये भी उस लिहाज से कि जब आप एक अच्छे लेवल के गायक माने जाते हैं, आपकी छवि लोगों के अंदर बड़ी अच्छी बनी हुई है, आप बहुत सभ्य समाज में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप खुद भी बहुत सभ्य माने जाते हैं, और यकायक आप ऐसी बात बोल देते हैं, तब मेरे ख्याल से हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर कोई कंट्रोवर्शियल आदमी इस तरह की बात को बोल देता है, तो मेरे ख्याल से आप या मैं इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे थे बैठ के, लेकिन एक लेवल का आदमी बात कर रहा है बैठ के कि उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, तब मुझे और आपको तकलीफ हुई। और ये बात जाहिर सी बात सही है आपकी कि अगर ऐसे आदमी, जिम्मेदार इंसान अगर ऐसी अनलॉजिकली बात कह रहा है जिसका कोई महत्व ही नहीं है, तो ये समाज के लिए एक बेहद ख़राब स्थिति है, जो कि हमें और आपको मिल बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कैसे हम इस तरह के बयान को इग्नोर करें, इस तरह की चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि एक बच्ची जीन्स की नहीं पहन सकती, टी शर्ट नहीं पहन सकती, टॉप नहीं पहन सकती, स्कर्ट नहीं पहन सकती। ये सब क्या है? एक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हम लोगों को मिली हुई है। एक महिला अगर जीन्स में कंफर्टेबल है तो उसको पहने देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और हमें खासकर हमारी जो मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम ऐसे मामलों को बिला वजह तूल ना दें ताकि लोगों पर इसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। अमन जी ने कहा कि मीडिया को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बेवजह ऐसी बयानबाजी को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, और साथ ही यशोदास जैसे विशिष्ट लोगों को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में जहां पर आपको बयान देने की स्वतंत्रता है, वहीं पर इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए जिनसे किसी जाति, लिंग, धर्म या इन सब की रहने की या उनकी आज़ादी पर असर पड़ता हो। बेबाक राय में आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ, मुद्दा वही जो आपसे जुड़ा हो। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।